जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। आज हम सुनेंगे संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाने वाला व्रत भाद्रपद संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत कहलाता है। इस चतुर्थी को बहुला चतुर्थी भी कहते हैं। यह व्रत संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। इस व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के विघ्न दूर हो जाते हैं। यह सब कष्टों का नाश कर धन की वृद्धि करने वाला व्रत है। इस दिन एक दंत गणेश जी की पूजा करें और इस कथा को भी सुने। पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र, भादो कृष्ण चतुर्थी को संकट नाशक चतुर्थी कहा गया है, अतः उस दिन का व्रत किस प्रकार किया जाता है, मुझसे समझाकर कहिए। गणेश जी ने कहा, हे माता, भादो कृष्ण चतुर्थी सब संकटों की नाशक है, विदित फलदायक एवं संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। पूर्ण वर्णित विधि से ही पूजा करनी चाहिए। हे पार्वती, इस व्रत में आहार संबंधी कुछ विशेषताएं हैं, मैं बतला रहा हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, पुत्र की ऐसी बातें सुनकर पार्वती जी ने उनसे पूछा कि आहार एवं पूजन में क्या विशेषता है, उसे भी कहिए। गणेश जी ने कहा कि गुरु द्वारा वर्णित प्रणाली से इस दिन भक्ति भाव से पूजन करें। चतुर्थी के दिन प्रातः नित्य कर्म से निर्वित हो व्रत का संकल्प लें। उसके बाद रात्रि में पूजन और कथा सुने। पूर्व काल में नल नामक एक पुण्य आत्मा और यशस्वी राजा हुए। उनकी रूपशालिनी रानी दमयंती नाम से प्रसिद्ध थी। एक बार उन्हें श्रापग्रस्त होकर राजच्युत होना पड़ा और रानी के वियोग में कष्ट सहना पड़ा। तब उनकी रानी दमयंती ने इस सर्वोत्तम व्रत को किया। पार्वती जी ने पूछा कि हे पुत्र, दमयंती ने किस विधि से इस व्रत को किया और किस प्रकार व्रत के प्रभाव से 3 महीने के अंदर ही उन्हें अपने पति से मिलने का संयोग प्राप्त हुआ, इन सब बातों को बतलाइए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, पार्वती जी के ऐसा पूछने पर बुद्धि के भंडार गणेश जी ने जैसा उत्तर दिया उसे मैं कह रहा हूँ, आप भी सुनिए। श्री गणेश जी कहते हैं कि हे माता, राजा नल को बड़ी बड़ी आपदाओं का सामना करना पड़ा। हाथी खाने से हाथी और घुड़साल से घोड़ों का अपहरण हो गया। डाकुओं ने राजकोष लूट लिया। अग्नि की ज्वालाओं में घिरकर उनका माल भस्मात हो गया। राज्य को नष्ट करने वाले मंत्री लोगों ने भी उनका साथ छोड़ दिया। राजा जुए में सब कुछ गवा बैठे। उनकी राजधानी भी उनके हाथ से निकल गई। सभी ओर से निराश और असहाय होकर राजा नल वन में चले गए। वन में रहते समय उन्हें दमयंती के साथ अनेक कष्ट झेलने पड़े। इतना ही नहीं, उनकी रानी से भी वियोग हो गया। उसके बाद राजा किसी नगर में काम करने लगा, रानी किसी दूसरे नगर में रहने लगी तथा राजकुमार भी अन्यंतर नौकरी करने लगा। जो किसी समय रानी और राजपुत्र कहे जाते थे, वे ही सब भिक्षा मांगने लगे। तरह तरह के रोगों से पीड़ित होकर एक दूसरे से अलग होकर कर्म फल को भोगते हुए दिन बिताने लगे। एक समय की बात है कि वन में भटकते हुए दमयंती ने श्री सर्भंग के दर्शन किए। उसने उनके पैरों पर नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर कहा। दमयंती ने पूछा कि हे ऋषिराज, मेरा अपने पति से कब मिलन होगा, मेरा भाग्य कब लौटेगा? हे मुनिवर, आप निश्चित रूप से बतलाइए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि दमयंती का यह उत्तम प्रश्न सुनकर सर्भंग मुनि ने कहा कि दमयंती, मैं तुम्हारे कल्याण की बात बता रहा हूँ, उसे सुनो। इससे घोर संकट का नाश हो जाता है। यह सब कामनाएं पूर्ण करने वाला एवं सुफलदायक है। भादो मास की कृष्ण चतुर्थी संकट नाशक कही गई है। इस दिन नर नारियों को एक दंत गजानन की पूजा करनी चाहिए। विधि पूर्वक व्रत एवं पूजन करने से ही हे रानी, तुम्हारी संपूर्ण इच्छाएं पूरी हो जाएगी। 7 महीने के अंदर ही तुम्हारा पति से मिलन होगा, यह बात मैं निश्चय पूर्वक कह सकता हूँ। गणेश जी कहते हैं कि सर्भंग मुनि का ऐसा आदेश पाकर दमयंती ने भादो की संकट नाशिनी चतुर्थी व्रत प्रारंभ कर दिया। तभी से बराबर प्रति मास गणेश जी का पूजन करने लगी। 7 ही महीने में हे राजन, इस उत्तम व्रत को करने से उसे पति, राज्य, पुत्र और पूर्वकालीन वैभव आदि की प्राप्ति हो गई। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे प्रीथा पुत्र युधिष्ठिर, इसी प्रकार इस व्रत को करने से आपको भी राज्य की प्राप्ति होगी। आपके सभी स्त्रों का नाश होगा, यह निश्चय है। हे राजन, इस प्रकार मैंने सभी व्रतों में उत्तम व्रत का वर्णन किया है।
यह सब कष्टों का नाश करता हुआ आपके भाग्य की वृद्धि करेगा। बोलिए गणेश महाराज की जय। आइए भक्तों, अब हम सुनेंगे चौथ माता की कथा। पुराने समय की बात है। एक ब्राह्मण था जिसके घर एक बेटा और बेटे की बहू थी। बेटा कुछ काम नहीं करता था, जो घर में था उसी से काम चलाता। जब भी बहू कचरा डालने जाती थी तब उसकी पड़ोसन उससे पूछने लगती कि बहू आज खाने में क्या खाया? तब वह बोलती वही ठंडो बासी। एक दिन ब्राह्मण के बेटे ने यह बात सुन ली और वहाँ से चला गया और अपनी माँ के पास जाकर बोला कि माँ, तू तो अपनी बहू को रोज़ गर्म खाना खिलाती है और वह फिर भी बाहर जाकर बोलती है कि मैं तो ठंडो बासी खाकर आई हूँ। तब माँ ने कहा कि बेटा, मैं तो चारों थालियों में बराबर गर्म खाना परोसती हूँ। यदि तुम्हें यकीन नहीं है तुम खुद देख लेना। वह अगले दिन तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर कंबल ओढ़कर लेट गया। तब उसको यह देखकर आश्चर्य हुआ कि बहू ने तो गरम गरम खीर और खांड का भोजन किया है। जब उसकी बहू बाहर गई तो उसके पीछे पीछे जाने लगा। पड़ोसन ने वही बात पूछी तो बहू ने वही कहा कि वही ठंडो बासी। उसका पति उससे पूछने लगा कि तू अभी अभी तो गर्मा गर्म खाना खाकर आई है और पड़ोसन से पूछने पर तू बताती है कि वही ठंडो बासी। तू झूठ क्यों बोल रही हो? तब उसकी विद्वान पत्नी ने कहा, यह ना तो तुम्हारे कमाए हुए पैसों की रोटी है, ना ही तुम्हारे पिताजी के कमाए हुए पैसों की। यदि हम इसी तरह बैठे बैठे धन को खर्च करते रहेंगे, एक दिन कुएं से पानी की तरह समाप्त हो जाएगा। उसके पति ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं तो विदेश कमाने के लिए जा रहा हूँ। तब उसकी माँ ने कहा, बेटा, हमारे पास तो इतनी धन दौलत है कि घटाई भी नहीं घटेगी। तब बेटे ने कहा कि मैं तो बाहर विदेश में कमाने जा रहा हूँ। जाते जाते अपनी पत्नी से बोला कि तू चूल्हे की आग और मटके का पानी कभी खत्म नहीं होने देना। इतना कहकर उसका पति बाहर कमाने चला गया और उसकी पत्नी पीछे से अपने पति के कहे मुताबिक करने लगी। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह पड़ोसन के घर आग मांगने गई। उस समय पड़ोसन के घर कई औरतें कहानी सुन रही थी। उसने कहानी सुनने के बाद पड़ोसन से पूछा, ये आप क्या कर रही थी? पड़ोसन ने कहा, आज हमारा संकष्टी चतुर्थी का व्रत है, हम इसकी कहानी सुन रहे थे। तब उसने कहा कि इससे क्या मिलता है? तब उसने कहा, इससे धन पुत्र, अगर पति विदेश गया हो तो जल्दी आ जाता है। ना सुनते ही बहू घर आ गई और उसकी पत्नी अब 12 महीनों की चौथ का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करती। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने बहू के पति को सपने में कहा कि ब्राह्मण का बेटा, तू जागे कि सोए? तेरी पत्नी तुझे याद कर रही है। घर जाकर उसकी चिंता मिटा। तू दुकान खोलकर कंकु केसर का पगला बना के बैठ जाना। आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की। गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा हुआ था और कहने लगा, आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी आयु पूरी हो गई है। तब ब्राह्मण के लड़के ने कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी मेरी चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर जरूर आऊँगा। तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम सप्तपूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुझे जाने दूंगा, परंतु लौटकर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुझे डस लूँगा। इस प्रकार सांप को वचन देकर वह अपने घर पहुँच गया। वहाँ सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करने के बाद उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली सारी बात बता दी। यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत ही चतुर थी। उसने अपने पति से कहा कि घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 सीढ़ियाँ धोई। पहली सीढ़ी पर रेत बिछाई, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाब फूल, चौथी पर कंकु केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गादी गलीचा और 7वीं पेड़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वह 7 पेड़ियां सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पेड़ी चढ़ने लगा। पहली सीढ़ी पर रेत में लोटपोट हुआ और कहने लगा कि ब्राह्मण पुत्र, बहू ने आराम तो बहुत दिया पर वचनों से बंध कर आया हूँ, सो डसूंगा तो अवश्य ही।
इसी प्रकार सातों सीढ़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा तो जरूर। कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया, मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन को कोई नहीं मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया, ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, क्योंकि बेटा 12 महीनों के बाद आया था। परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने सातों सीढ़ियों पर जो कुछ देखा वह एकदम घबरा गई और बेटा बहू को आवाज़ लगाने लगी। बेटा बहू उठे तो देखा एक ढाल तलवार वहीं पड़ी थी। अब ढाल उठाई तो वहीं काला नाग मरा हुआ पड़ा था। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आ गए, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की। ये चौथ माता, जैसी आपने ब्राह्मण के बेटे बहू की रक्षा की, वैसी सबकी करना। कहानी कहते कहानी सुनते, हुंकार भरते सबकी रक्षा करना। बोलिए चौथ माता की जय। एक बुढ़िया माई थी, उसके ग्वालिया बछालिया नाम के 2 बेटे थे। बुढ़िया माई बेटे के लिए 12 महीनों की चौथ के व्रत करती थी। बेटा जंगल से लकड़ी लाता, दोनों माँ बेटा उनको बेचकर गुजारा करते थे। बुढ़िया माई रोजाना लकड़ियों में से 2 लकड़ी अलग रख लेती और चौथ माता के दिन बेटा से छुपकर बेचकर सामान लेकर आती। फिर 5 चूरमा के पिंड बनाती, एक बेटे को खिलाती, एक खुद खाती, एक चौथ माता के लिए चढ़ाती, 2 बांट देती थी। एक चौथ के दिन बेटा अपनी पड़ोसन के घर गया। उसने चूरमा के लड्डू बना रखे थे। उसने पूछा कि आज क्या है जो चूरमा के लड्डू बनाए हैं। पड़ोसन बोली, मैंने तो आज ही बनाया है, तेरी माँ तो हर चौथ के दिन बनाती है, तुमको आज दिया था क्या? बेटा बोला, दिया तो था। पड़ोसन बोली, तुम लकड़ियाँ बेचकर लाते हो, जिसमें से तेरी माँ छुपाकर बेचकर चूरमा बनाती है। बेटा माँ के पास गया, बोला, मैं तो इतनी मेहनत से लकड़ियाँ लेकर आता हूँ, तुम चूरमा करके खाती हो, तुम मुझको छोड़ दो या चौथ माता को। तो बुढ़िया बोली, बेटा मैं तो तेरे लिए ही व्रत करती हूँ, सो तुमको भले ही छोड़ दूँ, लेकिन चौथ माता को नहीं छोड़ सकती। तब बेटे ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। तो माँ बोली, तू जा तो रहा है, लेकिन मेरे हाथ से आखा लेकर जा। तेरे ऊपर जो भी संकट आएगा, चौथ माता का नाम लेकर इन्हें पुकार देना, संकट दूर हो जाएगा। बेटे ने सोचा, है तो झूठी बात, लेकिन माँ की बात रख लेता हूँ। घर से चला गया। थोड़ी दूर गया तो देखता है कि खून की नदी बह रही थी, किधर से भी रास्ता नहीं था। तब उसने माँ के दिए आंखें पुकार कर बोला कि हे चौथ माता, अगर यह नदी सूख कर रास्ता दे दे, तुम सच्ची हो। इतने में ही नदी सूख कर रास्ता दे देती है। थोड़ा आगे चलने पर रात हो गई, सुनसान जंगल था। तब आंखा पुकार कर बोला कि हे चौथ माता, मुझे रास्ता मिल जाए, नहीं तो ये जानवर मुझे खा जाएंगे। इतने में ही रास्ता मिल गया और वह आगे चला तो एक राजा की नगरी में गया। राजा हर महीने एक आदमी की बलि देता था। वह एक बुढ़िया के घर में गया तो देखा कि बुढ़िया माई रोटी बनाते हुए रो रही थी। तब उसने पूछा कि माई, तुम क्यों रो रही हो? बुढ़िया बोली कि मेरे तो एक ही बेटा है और आज वो राजा की बलि चढ़ जाएगा, मैं तो रोटी उसके लिए बना रही हूँ। वो बोला कि माई, ये रोटी मुझे खिला दो, मैं तेरे बेटे के बदले में चला जाऊँगा। माई बोली, रोटी तो खिला दूंगी, लेकिन तुझे कैसे भेज दूं? उसने उसे रोटी खिला दी। रात को सोते समय बोला कि राजा का बुलावा आवे तो मेरे को जगा देना। आधी रात को बुलावा आया। बुढ़िया माई सोच में पड़ गई कि इस पराये पूत को कैसे उठाऊं, पर इतने में ही वह जग गया और जाने लगा। बुढ़िया माई से बोला कि मेरी पोटली और लाठी रखी है। बुढ़िया माई सोची, आज तक की कोई वापस नहीं आया, ये कैसे आएगा? राजा का आदमी उसे साथ लेकर चला गया। वहां पर उसे कच्चे घड़े पकने वाले आवा में चुन दिया। जब वो चुना जा रहा था तो उसने आंखा पुकार कर कहा कि हे चौथ माता, अगर तुम सच्ची हो तो मुझे इस संकट से भी निकाल देना। इतने में आवा पककर तैयार हो गया। 2 दिन बाद आवा के पास बच्चे खेल रहे थे। बच्चों ने खेल खेल में आवा पर कंकरी मारी तो उसमें से आवाज आई। बच्चों ने राजा के आदमियों के पास जाकर कहा कि आवा पक गया। राजा के आदमियों ने सोचा कि 6 महीने में पकने वाला आवा इतनी जल्दी कैसे पक गया। उन्होंने यह बात राजा को बताई।
राजा ने जाकर देखा तो सारे बर्तन सोना चांदी के कलश हो गए। वे बर्तन उतारने लगे तो अंदर से आवाज आई, धीरे धीरे उतारना, अंदर मानस है। राजा ने सोचा, इसमें से पहले तो कभी कोई आवाज नहीं आई। राजा ने पूछा कि कौन हो तुम? तो उसने अंदर से ही कहा, मैं तो वही हूँ जिसे आपने 3 दिन पहले उसमें चुनकर बलि दी थी। उन्होंने खोलकर देखा तो अंदर वही आदमी है जिसे 3 दिन पहले उन्होंने इस आवा में चुनकर बलि चढ़ाया था। उन्होंने सारी बात बताई, उसे महल ले जाया गया। राजा ने पूछा कि तुम कौन हो और बच कैसे गए? तो उसने कहा कि मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती है, उसी की वजह से बच गया। तब राजा ने कहा कि ये तो सब झूठ है, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। राजा ने 2 घोड़े मंगवाए, एक पर स्वयं चढ़ गया, दूसरे पर उसको चढ़ा दिया। उसके हाथों और पैरों में जंजीर डाल दी गई। राजा ने कहा कि अब जंगल की तरफ चलते हैं, अगर ये जंजीर खुलकर मेरे हाथ पैरों में आ जाएगी तो तुम्हारी माँ चौथ माता सच्ची है। थोड़ी दूर चलने पर ऐसा ही हो गया। राजा के हाथ पैरों में जंजीरें जकड़ गई। फिर उस लड़के ने बड़ी मुसीबत से राजा को वापस राजमहल पहुंचाया और जाने लगा। तब राजा ने उसे रोकने के आदेश दिए। फिर राजा ने उसे अपनी बेटी के साथ विवाह करने के लिए कहा। उस लड़के ने स्वीकार कर लिया। राजा ने उसे वहीं महल में ही रहने के लिए अलग से सारे साधन उपलब्ध करवा दिए और राजकाज में सहयोग करने लगा। कुछ महीनों के बाद उसे घर की याद आने लगी। एक दिन मौसम बहुत ही खराब था, चारों ओर बिजलियां कड़क रही थी। उसे अपनी माँ की याद आई तो उसने अपनी पत्नी से कहा, आज तो बिजली मेरे गांव की तरफ चमक रही है। उसकी पत्नी ने कहा, क्या तुम्हारे गांव भी है? तब उसने कहा, क्यों नहीं, मेरे गांव भी है, मेरी माँ भी है। तब उसने अपनी माँ के बारे में बताया। फिर कहा कि गांव चलेंगे। दूसरे दिन सुबह वे गांव के लिए रवाना हो गए तो राजा ने खूब सारा धन देकर विदा किया। गांव के समीप पहुंचने पर लोगों को पता चल गया कि माँ से बुढ़ापे में लकड़ियां तो कटती नहीं थी, इसलिए गोबर के उपले बनाकर उन्हें बेचकर जीवन यापन कर रही थी। वह उपले बीन कर ला रही थी। उसी पड़ोसन ने बताया कि बुढ़िया माई तेरे बेटे बहू आ रहे हैं। तो उसने कहा कि मेरे भाग्य में बेटे बहू कहाँ, एक बेटा था, उसे भी तुमने लगा बुझा के निकाल दिया। तो उसने कहा, मैं तो सच बता रही हूँ, विश्वास नहीं हो तो चल कर देख लो। बुढ़िया ने छत पर जाकर देखा तो सच में गांव की तरफ एक लश्कर आ रहा था। घर आकर बेटे बहू ने पांव छुए। बेटे ने कहा कि माँ तेरी चौथ माता के प्रभाव से आज मैं जिंदा हूँ। उसी दिन से पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि कल मेरे घर पर सामूहिक भोजन है। दूसरे दिन भोजन करने के बाद खूब सारे उपहार देकर कहा कि चौथ का व्रत करें। चौथ माता जैसा उस बुढ़िया माई उसके बेटे को संकट से बचाया, वैसे सबको बचाना। कहानी कहते, कहानी सुनते, हुंकार भरते, सबके घर में सुख शांति बनाए रखना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय, बोलिए चौथ माता की जय। आइए अब हम सुनेंगे गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मुसे की सवारी। पान चढ़े फल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोडिन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। सूर्य शाम शरण आए सफल कीजे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी, कामना को पूर्ण करो जय बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलिए गणेश महाराज की जय। अगर मेरी कथा अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।